आज हम जानेंगे कि बिजनेस में इतने कामयाब रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, कैसे टूट गया था प्रेमिका से रिश्ता। एयर इंडिया के बोली टाटा सन्स ने जीत ली। कंपनी ने इस सरकारी एयरलाइंस के लिए सबसे अधिक 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। इसी के साथ एयर इंडिया करीब 68 साल के बाद फिर से टाटा समूह के पास लौट आई। रतन टाटा अपने सरल स्वभाव और मधुर व्यक्तित्व के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। यहाँ तक कि फैंस ने तो उन्हें भारत रत्न देने की मांग तक उठाई है। आगे आपको बताते हैं कैसे रहा रतन टाटा का बचपन, किस तरह शादी तक नहीं पहुंची प्रेम कहानी। टाटा समूह के मानद चेयरमैन रतन टाटा ने कई बार अपनी निजी जिंदगी और प्रेम कहानी को लेकर बात की है। टाटा सन्स के 82 वर्षीय चेयरमैन रतन टाटा को 2 साल तक एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजिल्स से प्यार हो गया, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण तनाव ने उन्हें शादी करने से रोक दिया। उनका बचपन काफी खुशहाल था, लेकिन माता पिता की तलाक की वजह से उन्हें और उनके भाई को थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। रतन टाटा का अपनी दादी से गहरा नाता था। रतन टाटा ने अपनी लव स्टोरी को लेकर बताया था कि जब मुझे प्यार हो गया था और शादी तक होने वाली थी, लेकिन मैंने उसी वक्त अस्थायी रूप से भारत लौटने का फैसला किया था, क्योंकि मैं करीब 7 सालों से अपनी दादी से दूर था और उन दिनों दादी की तबीयत भी ठीक नहीं थी। इसलिए मैं उनसे मिलने वापस आया और सोचा कि जिससे मैं शादी करना चाहता हूं वह मेरे साथ भारत आ जाएगी। लेकिन 1962 भारत चीन युद्ध के कारण उनके माता पिता इस शादी के लिए राजी नहीं हुए और रिश्ता टूट गया। उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया कि कैसे चीजें उनके लिए आसान नहीं थी। उन्होंने बताया, मेरा बचपन खुशहाल था, लेकिन जैसे जैसे मैं और मेरा भाई बड़े होते गए, हमें अपने माता पिता के तलाक के कारण रैंगिंग और व्यक्तिगत परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो उन दिनों आम नहीं था जितना आज है। रतन टाटा ने बताया कि उनके पिता नवल और मां सोनी टाटा का तलाक उस वक्त हो गया था जब वे महज 10 साल के थे। दादी ने बहुत कुछ सिखाया। उन्होंने बताया कि जब मेरी मां ने दोबारा शादी की, उसके तुरंत बाद स्कूल के लड़के हमारे बारे में हर तरह की बातें करने लगे, लेकिन हमारी दादी ने हमें हर कीमत पर गरिमा बनाए रखना सिखाया। उन्होंने कहा कि मुझे आज भी याद है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद मुझे और मेरे भाई को गर्मियों की छुट्टी के लिए लंदन लेकर चली गई। वास्तव में वहीं उन्होंने हमारे अंदर मूल्य डाले। वह हमें बताती थी कि ऐसा न करो, इस बारे में शांत रहो, और इस तरह हमारे दिमाग में ये बात डाल दी गई कि प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है। उन्होंने अपने और पिता के विचारों में मतभेद के बारे में भी बताया। मैं वायलिन सीखना चाहता था, पिताजी पियानो सिखाने के लिए कहते थे। मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका जाना चाहता था, पिताजी चाहते थे लंदन जाऊं। हालांकि बाद में रतन टाटा पढ़ने के लिए अमेरिका की कार्नेल यूनिवर्सिटी गए और इसका पूरा श्रेय उनकी दादी को जाता है। आर्किटेक्ट से ग्रेजुएशन करने पे उनके पिता नाराज हो गए। फिर रतन टाटा लॉस एंजिल्स में नौकरी करने लगे, जहां उन्होंने 2 सालों तक काम किया। पढ़ाई के दौरान हुआ प्यार, उन दिनों के बारे में उन्होंने बताया, वह काफी अच्छा समय था। मौसम खूबसूरत था जी, मेरे पास अपनी गाड़ी थी, अपनी नौकरी से प्यार था। लॉस एंजिल्स में रतन टाटा को प्यार हुआ और उस लड़की से शादी करने ही वाले थे। अपनी दादी की तबीयत खराब की वजह से इंडिया वापस आ गए। उनको विश्वास था कि मेरा प्यार भी मेरे लिए इंडिया आ जाएगी, लेकिन 1962 की भारत चीन लड़ाई के चलते उनके माता पिता लड़की के भारत आने के पक्ष में नहीं थे और इस तरह उनका रिश्ता टूट गया। तभी से अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
धन्यवाद।